बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खुश होंगे क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, बोरियत हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज बेसिकली मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बुक नंबर 6, किसकी 6 क्लास की बुक, और कौन सी, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की जो क्लास 6 की बुक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए आज मैं आपको सबसे पहले पोइम नंबर 1 पढ़ाऊंगी क्योंकि जो ये बुक है क्लास 6 की उसमें सबसे पहला टॉपिक ही पोइम का है। बेसिकली ये जो पोइम है मदर टू सन, ये किसने लिखी? लैंगस्टन ह्यूजीज ने। कौन से सन में लिखी थी? 1922 में ये पोइम लिखी गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल के इस पूरी पोइम के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मदर टू सन। मदर टू सन का क्या मतलब होता है कि माँ अपने बेटे से कुछ कह रही है। इसकी एग्जांपल यूँ है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कभी मदर हमारे पास बैठी हो तो वो हमें अपने पास्ट के बारे में बताती हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं कि मेरी लाइफ किस तरह गुजरी, मुश्किलात में गुजरी, आसानियाँ थी, मुश्किलात थी, क्या थी। इसी तरह हमारे फादर भी अक्सर हमें बताते हैं। इस पोइम में भी बेसिकली यही काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है कि माँ अपने बेटे को अपने लाइफ के बारे में बता रही है कि मेरी लाइफ कैसी गुजरी थी। इस पोइम को रीड करने से पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। देखिए क्लाइंबिंग, इस पोइम में काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल किए गए हैं, यानी उनकी जो है जैसे एब्रीवेशन है। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना या कहीं भी चढ़ने के बारे में जिक्र किया गया। एंट, इनफॉर्मल हैज़ नॉट, आल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट। इसके बाद है क्रिस्टल, अ हाई क्वालिटी क्लियर और कलरलेस ग्लास, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें कोई कलर ना हो, कलरलेस हो। क्रिस्टल का मतलब क्या है? क्रिस्टल का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे हनी की तरफ। हनी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं, जैसे इसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं प्यार से बुलाने के लिए, डियर, स्वीटी, डार्लिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएं। इज़, ये क्या है? इज़ आर नॉट स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग, जो कि अच्छा तरीका नहीं हो बोलने के बारे में। काइंडर, काइंड ऑफ यानी किसी किस्म का। लैंडिंग, लैंडिंग किस एरिया को कहते हैं? ऐसे एरिया को कहा जाता है जो बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो। सेट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। स्प्लिंटर, शार्प, जैसे लकड़ी के, अगर हम लकड़ी को काटें तो उसके जो एज है वो बहुत शार्प होता है, उसके बारे में कहा गया है, उसको क्या कहते हैं? स्प्लिंटर। ट्रैक्स, शॉर्ट नेल्स विथ फ्लैट हेड यूज्ड फॉर होल्डिंग डाउन अ कारपेट। कारपेट को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ क्या होता है? ट्रैक्स। चलिए अब हम पोइम को रीड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मीनिंग्स तो समझ आ गए होंगे। रीडिंग चलिए शुरू करते हैं। वेल सन, आई विल टेल यू, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल स्टेयर, मेरी जो ज़िंदगी थी, जो मेरी लाइफ थी, वो मेरे लिए कोई आला किस्म की, आला मेयार की स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ नहीं थी, यानी आसानियाँ नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। इट हैड ट्रैक्स ऑन इट, इसमें कई तरह की फोल्डिंग्स थी, कई तरह के टर्न्स थे। ट्रैक्स मतलब टर्न्स वगैरह थे। एंड स्प्लिंटर, और बहुत ज़्यादा शार्प एजेस थे, यानी टर्निंग जो थी वो बहुत शार्प थी, बहुत मुश्किलात थी। एंड बोट्स टर्न अप, बोट्स टर्न अप जो है यहाँ पर क्या है? मेटाफर, और इसका क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात, परेशानियाँ थी। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, यानी जो ज़मीन थी उसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा हुआ था। हमें जो है बग़ैर कारपेट के पाऊँ, यानी क्या पता वो अपनी पॉवर्टी के बारे में बता रही है, यहाँ के मैं गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। बेयर, बट ऑल द टाइम इज़ बीइंग अ क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन पूरे वक्त, पूरे टाइम मैंने क्या किया? मैंने जो है चढ़ती चली गई, मैं रुकी नहीं किसी रास्ते में, परेशान नहीं हुई।
एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और जो है क्या करती चली गई, उस रास्ते पर, फ्लैट रास्ते पर चलती चली गई। एंड टर्न्स कॉर्नर्स, और जो है साथ साथ अपनी मुश्किलात का सामना करती रही। एंड सम टाइम गोइंग इन द डार्क, लेकिन कुछ वक्त मेरे पर ऐसा भी आया जब बिल्कुल अंधेरा था। वेयर देयर एंड बीइंग नो लाइट, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी, हर तरफ डार्कनेस थी। सो बॉय डू नॉट यू टर्न बैक, लेकिन बेटा तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। डू नॉट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, ना ही तुमने जो है सीढ़ियों पर बैठ जाना है, बल्कि मुसलसल जो है चलते रहना है, जद्दोजहद कोशिश करती रहनी है। कॉज यू फाइंड इट काइंडर हार्ड, तुम इसको मुश्किल पाओगे। डू नॉट यू फॉल नाउ, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है। फॉर आई एम स्टिल गोइंग हनी, प्यारे बेटे तुमने मुसलसल चलते रहना है। स्टिल क्लाइंबिंग, मुसलसल चलते रहना है, क्लाइंब करते रहना है। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल स्टेयर, लेकिन ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है तुम्हारे लिए या मेरे लिए। ये देखिए, ये थी पोइम की रीडिंग। अगर आपको पोइम की रीडिंग समझ आ गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल आपको लगा है, ये पोइम में कोई चीज़ समझ नहीं आई अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अगेन समझा दूँगी, कोई मसला नहीं है। चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगी, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूँगी।